सुंदरढूंगा ग्लेशियर में जातोली के समीप देवी कुंड में एक साधु द्वारा स्नान करने तथा वहां पर मंदिर की स्थापना किए जाने का यहां कांग्रेस ने भी विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा कि कुछ बाहरी लोग वहां पर रिजॉर्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उच्च हिमालय क्षेत्र में कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसे लोगों का विरोध करेगी। विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपने वालों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, पूर्व विधायक ललित पासवान, छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार, NSUI के जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़ी आदि शामिल थे। इधर जिलाधिकारी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई का भरोसा कांग्रेस को दिया है। लोग मां नंदा पर बहुत आस्था रखते हैं और मां नंदा देवी को समर्पित इस देवी कुंड के आसपास इस प्रकार से अवैध निर्माण बड़ा निंदनीय है। और जिस प्रकार से उस साधु ने वहां पर जाकर स्नान किया है वो भी बड़ा हास्यास्पद है हमारी आस्था के लिए, क्योंकि माँ भगवती के हम पुजारी हैं और पूरी पिंडर क्षेत्र या दानपुर घाटी माँ भगवती को बड़े आदर्श के रूप में वहाँ पर मानती है। और जिस प्रकार से इस बाबा ने वहाँ पर कुकृत्य किया है, देवी कुंड में स्नान किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो यहाँ पर लगातार प्रशासन है, प्रशासन के निगरानी के बावजूद अगर इस प्रकार का कुकृत्य उसके द्वारा किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दिनों से सोशल मीडिया में सुंदरढूंगा देवी कुंड के पास एक बाबा आए हैं जिनका कोई अभी यहाँ पर कोई जिले के अंतर्गत जिलाधिकारी के द्वारा कोई वेरिफिकेशन या कोई ऐसी बात भी हमारे संज्ञान में नहीं आई है। उनके द्वारा सोशल मीडिया में डाला जा रहा है कि भाई देवी कुंड के पास हमने एक बहुत आस्था के लिए योग केंद्र बनाया है, जबकि भारत सरकार की लैंड है और उस लैंड में आवासीय और मकान बनाने का या गैर प्रयोजन में कोई आदेश सरकार के द्वारा उनको नहीं दिए गए हैं और उनके द्वारा एक कुटिया वहाँ पर बना कर ध्यान कराया जा रहा है। और उस कुंड में, जिस कुंड को पवित्र कुंड हम लोग मानते हैं, हमारी आस्था के साथ है और पूरी पिंडर घाटी की आस्था उस कुंड से जुड़ी पड़ी। वहाँ के लोग वहाँ पर ब्रह्म कलमल लेने जाते हैं और बाबा द्वारा वहाँ पर स्नान करके सोशल मीडिया में फोटो डाली जा रही है, जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। और हमने इसी स्तर पर जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि तत्काल जांच होनी चाहिए और किस स्तर तक उनको वहाँ पर जमीन आवंटित करी, किसके स्तर से उसको जमीन वहाँ पर दी गई है। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। अगर प्रशासन के द्वारा उनको जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, मकान उपलब्ध नहीं कराया गया, तो तत्काल जो है उसको जमीन जोत करने का आदेश जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसी के लिए हम आज जिला कार्यालय में यहाँ पर आए। देखिए, बागेश्वर जनपद के दूरस्थ स्थान सुंदरढूंगा वैली में एक हमारे आस्था का केंद्र है देवी ताल, और उस दिव्य तालाब में एक साधु के द्वारा जो है स्नान किया जाता है और उसके भी बगल में उससे मात्र 2 मीटर 5 मीटर की दूरी में उनके द्वारा एक पक्का निर्माण वहाँ पर मंदिर के नाम पर कराया जा रहा है, जो कि बड़ा संदेह पैदा करता है, क्योंकि उस निर्माण की अनुमति किसने दी है यह समझ में नहीं आ रहा है। जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे गांव के लोगों के जो खत्ते हुआ करते थे उनको उजाड़ने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और जबकि उत्तराखंड हमारा जो भूभाग है 75% हमारा भूभाग जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है, अधीन आता है, लेकिन उसके बावजूद जब सड़कें यहाँ प्रस्तावित की जाती हैं तो उन सड़कों को हमें पास कराने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। भारत सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट लैंड सामने आने के कारण। लेकिन उस महात्मा, उस जोगी ने किस तरीके से उस अवैध निर्माण को किया, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और हम चाहते हैं कि जो आस्था का केंद्र है वहाँ के पिंडर वैली के तमाम बाछम, सुराग, हाथी, जातूली, किलपारा, तीखरम और इत्यादि के जहाँ के भी लोग उस आस्था का केंद्र उसको मानते हैं और हम लोग भी उसको आस्था का केंद्र मानते हैं, वहाँ पर को ब्रह्म कमल लेने के लिए ये लोग सब लोग जाते हैं। और उस जगह पर उस बाबा का जो है उस कुंड में उतर करके स्नान करना निश्चल रूप से वो बड़ा संदेशपद है। और वो बाबा कौन है, उसका वेरिफिकेशन यहाँ से हुआ है या नहीं हुआ है, वो बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी जाँच जो है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कराया जाना चाहिए। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।